ये वो बच्ची है जिसको अपनी माँ से जुदा करके हवालात में एक रात रखा गया और फिर उसके बाद जुडिशल कस्टडी में जेल में एक रात रखा गया। और जो चीखें थी माँ की या इस बच्ची की, वो जो उस वक्त वो सदाएं जो हैं वो चीखें उन कानों तक नहीं पहुँची जिनके ज़िम्मे ये काम है कि वो पाकिस्तानी अवाम की दादरसी करेंगे। जब मैं हवालात में बंद थी, अपनी बेटी से नहीं मिल सकी, बहुत बेचैन थी मैं अपनी बेटी के लिए। आपके ख़ानदान की डांट हो गई, आप वहाँ पर थी, अदालत में पेश हुआ। ज़रा वो फुटेज दिखा दें। वो बच्ची जो है 10 माह की, वो अभी भी ये अपनी वालदा के हमरा बोल्ड टीवी के ऑफिस आई थी। तो क्योंकि बच्ची हैं, टाइम में हो सकता है वो थोड़ा नॉइज़ करती, तो उनकी वालदा ने ये कहा कि मैं साथ लेके नहीं बैठूँगी। ये आप उसकी अगर तस्वीर देखें, ये मेरे ऑफिस में बोल में थोड़ी देर पहले, ये वो बच्ची है जिसको अपनी माँ से जुदा करके हवालात में एक रात रखा गया और फिर उसके बाद जुडिशल कस्टडी में जेल में एक रात रखा गया। और जो चीखें थी माँ की या इस बच्ची की, वो जो उस वक्त वो सदाएं जो हैं वो चीखें उन कानों तक नहीं पहुँची जिनके ज़िम्मे ये काम है कि वो पाकिस्तानी अवाम की दादरसी करेंगे। जुल्म व सितम में अगर कहीं हकूक़ छीने जा रहे हों तो वो हकूक़ देंगे, लेकिन वहाँ तक ये आवाज़ें नहीं पहुँची। और फिर एक बड़े भोंडे अंदाज में मरियम नवाज़ ने रानी झांसी की तरह कहा कि मैं सन्ना भाई से कहती हूँ कि वो इनकी रिहाई का बंदोबस्त कराएं। और फिर दूसरे दिन मुझे नहीं पता कैसे सन्ना भाई ने क्या किया, कैसे हुआ और अदालत से उस माँ की रिहाई हुई। तो गोया अगर मरियम का ठप्पा नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम को, गरीब लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। ये उनकी खैर व बरकत, ये उनकी वजह से मिल रहा है। शर्म है ऐसे निज़ाम पर। और मैं कहता हूँ कि अल्फाज नहीं है मेरे पास ऐसे, नहीं वो सही कहा कि नहीं चाहिए हमें ऐसा निज़ाम, और नहीं मानते हम इस निज़ाम को, इस जुल्म के निज़ाम को, इस कुफ्र के निज़ाम को हम नहीं मानते। यही वो वजह है कि लोग इमरान के साथ हैं, हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, हकीकी तब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। आप सायरा साहबा आप चली गई, फिर आपको जेल भेज दिया गया, जुडिशल कस्टडी। कुछ और बीच की बात आप करना चाहें तो, नहीं तो बताइए जेल में फिर क्या सलूक हुआ आपके साथ? अच्छा, जब मैं हवालात में बंद थी, अपनी बेटी से नहीं मिल सकी, बहुत बेचैन थी मैं अपनी बेटी के लिए। उसके बाद कचहरी ले जाया गया और कमरा अदालत में जज साहब ने इजाज़त दी कि इसकी बेटी को लेकर आएँ और इनकी माँ बेटी की मुलाकात करवाएं। वहाँ पर मेरी अपनी बेटी से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जुडिशल कर दिया गया। अब जेल में जाना था और मैंने सोचा कि जिस मैंने अजियत भरी जो रात गुजारी है हवालात में, शायद आगे की अजियतें इससे ज़्यादा बड़ी हों। मैं ख़ुद भी तकलीफ़ में हूँ, मेरी बेटी तकलीफ़ में है, लेकिन मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ को मज़ीद नहीं बढ़ाऊँगी, मैं उसको साथ नहीं लेकर जाऊँगी। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद जाऊँगी जेल, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं जाएगी। हालांकि वो बहुत छोटी है, दूध पीती बच्ची है, लेकिन उस वक्त जो कुछ मैंने देख लिया था, जितनी अजियत देख ली थी, उसके बाद मुझे यही मुनासिब लगा कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं जाएगी। और फिर उसके बाद आप फिर जेल चली गई? जी, फिर उसके बाद मुझे जेल ले जाया गया। वहाँ पर कुछ अच्छा सलूक किया गया, बुरा सलूक किया गया, या रूटीन में ही रखा गया जैसे दूसरे कैदियों को रखा गया था? वहाँ पर मुझे रूटीन में ही रखा गया जैसा कि दूसरे कैदियों को रखा जाता है। मसावी सलूक था सबके साथ, ना कुछ ज़्यादा अच्छा ना कुछ ज़्यादा बुरा, एक जैसा सलूक, एक जैसा बेटी आपके पास नहीं थी, ये आपको दुख था? बस ये तकलीफ थी कि बेटी मेरे पास नहीं थी। वो 1 घंटा भी मेरे बगैर नहीं रह सकती क्योंकि वो छोटी है। ठीक हो गया। लेकिन अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।